अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये जो है आपके पास ओल्ड बुक के अंदर सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर का हिस्सा बना हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है ताकि आप इन क्वेश्चन के ऊपर ज़रा फोकस कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सोल्यूशन की तरफ। तो भाई आपको पता है कि जो आपकी बुक है उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो उसकी एक्सरसाइज 7.1 की मैंने क्या कर लिया है, ये प्रिंट निकाल लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेसिकली नीचे आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और कहा गया है कि इन दो पॉइंट के दरमियान में यानी कि जो मिड पॉइंट होगा वो मालूम करके दें। तो भाई मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होते हैं, और मिड पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि जब हम इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो आपको इजीली समझ आ जाए, जिसको इन डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सही है जी स्टूडेंट। भाई मिड पॉइंट फार्मूला हम कब यूज करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब आपको, चले मोटा मार्कर यूज कर लेता हूं ताकि अच्छे से सारी चीजें क्लियर रहें। बेटा एक लाइन हो, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए जाएं। मिसाल के तौर पर पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कह देते हैं कोमा, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कह देते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हो और मैं कहूं कि इन दो पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मालूम करके दो, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे, जिसको हम किसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, m से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इन दो पॉइंट के दरमियान में एक पॉइंट जो हो, जिसको मिड पॉइंट बोल दिया जाए या सेंटर पॉइंट बोल दिया जाए, तो वो मालूम करके दो। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी बेटा, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है कॉमनली आपको एमसीक्यूज में यूज हो रहा होगा, और इसके अलावा ये जो फार्मूला है हमें आगे चलेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज हो रहा होगा। तो जब हम छोटे छोटे फार्मूलाज, मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में उनका कॉन्सेप्ट ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यह मिड पॉइंट फार्मूला इसके क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 पार्ट हैं और हर पार्ट में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, और कहा गया कि इन 2 पॉइंट में जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो एक पॉइंट लाई कर रहा होगा वो पॉइंट मालूम करके दो। तो भाई उस मिड पॉइंट को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फार्मूला याद भी हो गया होगा। तो चले जी आए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 पे। याद रहे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को इन डिटेल और राम सुकून से समझेंगे, फिर उसके बाद जो आगे के पार्ट होंगे वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है, और बाकी जो आगे के पार्ट होंगे उनको फिर हम जल्दी जल्दी से लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 में। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, m दिया गया है। m क्या है, -4, 2। ठीक है जी। और उसके बाद में क्या दिया गया है, n दिया गया है। ठीक है जी। n क्या है, -4, -2। बेसिकली ये क्या, इसकी अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी कि भाई एक पॉइंट होगा m से जी -4, 2, और उसके अलावा दूसरा पॉइंट होगा n, वो क्या है -4, -2। ठीक है जी बेटा, ये दो पॉइंट होंगे, यकीनन कोई ना कोई लाइन भी होंगे। तो इन दो पॉइंट के दरमियान में जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उसको हम मिड पॉइंट कहेंगे। तो वो पॉइंट मालूम करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर m और n ऑलरेडी दिया गया है, तो मिड पॉइंट को हम m डैश से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि सिंबलिक फॉर्म में ये डिफरेंट रहे। ठीक है जी बेटा। तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करते हैं जरा आ जाए। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है जी। मिड पॉइंट मालूम करना है किन दो पॉइंट के दरमियान में, इन दो पॉइंट के दरमियान में, -4 और 2 के दरमियान में, सॉरी m है और n दूसरा पॉइंट क्या है n, वो क्या है -4
और -2 जी, यही पॉइंट है ना, -4 2 और -4 -2 जी, बिल्कुल सेम से यही पॉइंट लिखे। सही जी। अब इन दो पॉइंट के दरमियान में हमें मिड पॉइंट फार्मूला मालूम मतलब कि मिड मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो भाई मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई m ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, तो मिड पॉइंट को हम m डैश से यूज शो कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इजी रहे। अच्छा जी बेटा, तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात बताएं, पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। यही किया था ना भाई हम लोगों ने। आ जाए जी। अब इसके अंदर बस x1 y1 मतलब x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करो और अपना आंसर दे दें। ठीक है जी बेटा। मिड पॉइंट मालूम करना है, तो भाई x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पे -4 है प्लस, ठीक है जी बेटा, फिर उसके बाद में x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे आपने -4 लिख दी। डिवाइड के नीचे क्या है, 2 है, वो ऐसे कैसे रहा, कोमा था, कोमा डाल दिया। अब y की बारी पॉइंट पे आ जाए, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रेजेंट करी है, -2 करी है, तो आपने यहाँ पे -2 कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज, डोमिनेटर में 2 था वो लिख दिया। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करें और अपना आंसर दें, -4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, डोमिनेटर में 2 है, 2 लिख दिया। फिर इसके बाद में जरा देखें, प्लस माइनस माइनस, ये 2 आ जाएगा और नीचे डोमिनेटर में 2 है। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 8, डोमिनेटर में 2, फिर कोमा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसल आउट होके, प्लस और माइनस कैंसल आउट होके 0, डोमिनेटर में 2 आ गया। सही जी बेटा। अब आगे क्या करना है, जरा इसको देख लो, काट सकते हो तो काट दो, 2 1 2 2 4 जा, ठीक है जी, कैंसल आउट हो गया, माइनस था, माइनस 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो मिड पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, -4,0। तो भाई ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है जी। बेसिकली पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा था, लेकिन अब हम आगे चलेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन दूसरी बड़ी मजे की बात है कि आगे के जो पार्ट है वो आप तुम लोग खुद कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए ही होगा। पहले वाले पॉइंट को हमेशा x1 y1 कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 पुट करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके अपना पॉइंट मालूम कर लेंगे। इस पॉइंट का क्या मतलब होगा कि ये m और n, ये जो दो पॉइंट है, इनके दरमियान में जो पॉइंट लाई कर रहा है वो क्या होगा, वो बेसिकली 4,0 -4,0 होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 पे हमें क्या कहा गया है, P एक पॉइंट है, -1 -4, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, Q। ठीक है जी, वो क्या है 5, -4। सही जी। अब इन दो पॉइंट के दरमियान में हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो भाई मिड पॉइंट को मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई मिड पॉइंट मालूम करना है, x1 का क्या है, x1 -1 प्रेजेंट कर रहा है, x2 क्या है यहाँ पर, x2 यहाँ पे आपके पास 5 है, डोमिनेटर में 2 है, 2 डाल दिया। फिर इसके बाद में y1 प्लस y2, तो y1 यहाँ पे -4 है और y2 की वैल्यू क्या है, -4। तो भाई ये प्लस, चलें अगले स्टेप में आपको करके दिखा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फार्मूले का प्लस था और y2 की वैल्यू आपके पास -4 थी, वो लिख दी। ठीक है जी बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे, ये -1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसी कैसी रहने दें, ये माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 4 डिवाइडेड में 2 है, 2 रहने दें। ठीक है जी। अब हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। ठीक है जी, डोमिनेटर में 2 आ गया, माइनस माइनस का 8 हो जाएगा और डोमिनेटर में 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने छोटे से मासूम से शरीफ से बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प करना चाह रहा हूँ। क्या, जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे भी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या करना है। ये क्या लिखा था, -5, ये क्या लिखा, -1 लिखा हुआ था, और ये क्या लिखा है, प्लस का 5। ये आपने किया तो यहाँ पे आपके क्या आ गया, 4 आ गया, तो आपने यहाँ पे प्लस का 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस का 4, फिर माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 लिखा, माइनस का 4 लिखा, माइनस का 8 हो गया। ठीक है जी बेटा। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स होती है, अक्सर बच्चों की कमजोरी होती है कि यार ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, माइनस का आएगा। तो भाई अपना बेसिक कैलकुलेटर यूज करके तुम अपना काम कर सकते हो। उसके अलावा भाई इसको भी जरा देख लो, इसको और इसको हम काटेंगे, 2 के टेबल से एक दूसरे को काट रहा है। 4 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स और 8 आता है
4 टाइम्स है, तो आपने इसको काट दिया। अगर ये भी नहीं आता तो भाई 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया, और 8 को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा ये क्या लिखा है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या, तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है जी बेटा, तो आप अपनी बेसिक मैथमेटिक्स अगर कच्ची है तो कैलकुलेटर को यूज करके अपना आंसर्स दे सकते हो। तो 2 कोमा -4 ये आपने क्या कर लिया, मिड पॉइंट मालूम कर लिया है। तो हम चाहें तो आपको यहाँ पे आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि बच्चों के लिए चीज़ें आसान रहे। ठीक है ना बेटा, तो भाई हम लोगों ने क्या किया है, 7.1 किया है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2, -40 और 2 0। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी है, रुके अब चेक कर लेते हैं, 1 मिनट में चेक कर लूँ। पार्ट 2 नहीं आ रहा सही, 1 मिनट रुके स्टूडेंट। तो भाई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करवाया है, जिसका आंसर हमारे पास ये आया है। और पीछे बुक में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,0 आ रहा है, लेकिन हमारा -4 आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से 100% चेक कर ली है, कोई गलती नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि पीछे आंसर आपको गलत दिया गया है, अक्सर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है जी, ये टेस्ट एडिशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो आएगा, कोई भी मैथमेटिक्स बुक के अंदर गलतियां होती हैं तो ये टेस्ट एडिशन इसीलिए होता है। तो ये जितनी भी गलतियां निकल के आती हैं, इसको आगे फाइनल एडिशन आपके पास जब आता है वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, लेकिन मेन बुक आपके पास यही रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2 किया है, दोनों के आंसर चेक किए। ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर मैच नहीं करा, मुझे जो लग रहा है वो पीछे आंसर गलत है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 करने जा रहे हैं। तो भाई क्या मालूम करना है, मिड मालूम करना है। तो सोल्यूशन लिखा, हमें मिड मालूम करना है, तो पॉइंट नंबर 1 को x1 y1 कंसीडर कर लें और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लें। हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मालूम करना है बिटवीन s और t पॉइंट के दरमियान में। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का ये फार्मूला है, अगर किसी को नहीं याद तो यहाँ से देख सकता है। तो भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है 1, x2 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है -2, y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है -4। फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है ये चीज समझ आ रही होगी। इसके बाद 2 और 1 कितना हो गया, 3 डिवाइड में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, डोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है तो भाई यहाँ पे -2 और -4 लिखे, ये क्या आ गया -6। सही है जी बेटा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, अब 3/2 इसको और इसको काटा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना था, मिड मालूम करना, मिड पॉइंट मालूम करना था s और t पॉइंट के दरमियान में, वो क्या निकल के आ गया 3/2 -3। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, चलते हैं इस पर सोल्यूशन लिखा, हमें कहा गया है कि s और v, ठीक है ना बेटा, इन दो पॉइंट के दरमियान में हमें क्या मालूम करके दो, मिड पॉइंट मालूम करके दो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो भाई पॉइंट 1 को हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देते हैं। x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और डोमिनेटर में 2 था वो 2 रहा। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू क्या है, -7 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 7 का यूं रहा। सही है जी बेटा, तो 6 में से 2 गया 4, डोमिनेटर में 2, उसके अलावा 7 माइनस 2 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। अगर अगेन किसी बच्चे को मसला होता है कि सर प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो भाई 2 माइनस 7 किया तो यहाँ पे माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है जी बेटा, तो आप अपनी बेसिक मैथमेटिक्स अगर कच्ची है तो इस तरीके से चेक कर करके पक्की कर सकते हो। अब जरा देखो कुछ कैंसलेशन हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ये 2 के टेबल में 4 कट जाता है 2 टाइम, 5 कटता है 2 से जी, नहीं कटता, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो भाई मिड पॉइंट आपने मालूम कर लिया, इन दो पॉइंट के दरमियान में क्या आ गया 2, -5। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का आगे के भी 2 पार्ट कर लिए, यहाँ पे आके हम आंसर भी आपको चेक करवा देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल होती है कि सर आप पीछे वाला आंसर नहीं लाए, तो भाई गलती हो जाती है, तो हाथों हाथ आपको मैं चेक भी करवा दिया करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 के 3/2 -3, 3/2 -3 और पार्ट नंबर 4 के 2, -5/2, तो यही आपका पार्ट 4 भी आया है। तो यहाँ पे आके हमारे आंसर भी वेरीफाई हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये दो फार्मूलाज पता होने चाहिए। इन दो फार्मूलाज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिनको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर इन डिटेल समझाया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला कब यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला कब यूज़ करते हैं। कि जब भी दो पॉइंट हो उन दो पॉइंट के दरमियान में कोई पॉइंट लाई करो और वो पॉइंट मालूम करना हो, इंटरनली कंडीशन में आता है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला कब होता है कि जब दो पॉइंट दिए जाए हो और उन दो पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट लाई करो, वो पॉइंट मालूम करना हो, तो भाई उसके लिए ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हम यूज करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमें इंटरनल कहा जाएगा तो हम इंटरनल का लगाएंगे, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सटर्नल पॉइंट मालूम करने का कहा जाएगा उसके अंदर हम ये फार्मूला लगा के इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल इनको अगर ये फार्मूला अगर आपने याद नहीं किए तो इनको काइंडली देख लें, याद कर लें। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वहां पे देख लें, उधर इन डिटेल मैंने इनका एग्जाम्पल भी आपको वहां पे समझाया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशो 3, 1 इंटरनली। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पॉइंट मालूम करो। ठीक है जी, वो पॉइंट मालूम करना है इन दो पॉइंट के दरमियान में जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है विद द रेशो 3, 1। ठीक है जी बेटा। तो जरा आए इस क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इजीली समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। भाई सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में मैं कहा है फाइंड द पॉइंट मालूम करना है तो विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है, एक लाइन होगी ठीक है ना, वो पॉइंट मालूम करना, उस पॉइंट को मैं पी कह देता हूं। ठीक है जी, जो कि डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 4, 1। ठीक है जी, 4, -1। ठीक है, एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, दूसरा पॉइंट है 4, 3। ठीक है जी, इन दो पॉइंट के दरमियान में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट को। ठीक है जी, विद द रेशो, वो जो उनका जो रेशो दिया हुआ है, ठीक है जी, 3:1 है। 3:1 का मतलब होता है m/n होता है। ठीक है, ये पहला वाला m हो जाएगा और दूसरे वाला n हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। इंटरनली देखें, ऑटोमेटिकली इसने खुद कहा है इंटरनली। ठीक है जी, इंटरनल का मतलब क्या होगा, अंदर से काट रहा है, तो इसलिए इन दो पॉइंट के दरमियान में मैंने ये पॉइंट बनाया है। तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट यानी कि जब दो पॉइंट के अंदर एक पॉइंट मालूम करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो आप लोग देखिएगा इस फार्मूले को यूज करते हैं हम कैसे अपना आंसर देते हैं। तो भाई सोल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया था। अब हमने क्या करना है, जरा आए इस फार्मूले को जरा देखते हैं क्या करना है। तो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले हिंट दे देते हैं, यूजिंग इंटरनल। ठीक है जी, इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला। ठीक है जी, हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई इन दो पॉइंट के अंदर इंटरनली इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट मालूम करना है। ठीक है जी बेटा। तो इसका रेशो क्या होता है, इसका रेशो होता है, इंटरनल पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, जरा देख लेगा, m × x2 प्लस n × x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी, फिर कोमा आ जाएगा m, अब यहाँ पे y2 आ जाएगा प्लस n, यहाँ पे y1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ये पॉइंट मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ आती है यार। इस पॉइंट को हम पी नहीं कहते हैं, हम इसको आई कह देते हैं। ठीक है ना, आई इसका मतलब इंटरनल। ठीक है ना, ये ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी है, इंटरनल पॉइंट को हम आई से प्रेजेंट करो तो हम आई मालूम करेंगे, इंटरनल पॉइंट को मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो भाई जरा देखें अब क्या करना है यहाँ पे। तो यूजिंग डिवीजन पॉइंट, अब इसमें मुझे पता है कि भाई सबसे पहले m और n की वैल्यू, m और n क्या होता है, रेशो होता है। तो ठीक है, रेशो इसने हमें खुद दिया हुआ था, रेशो क्या दिया हुआ था, 3:1 दिया हुआ था। तो सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू चाहिए, तो वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखो, 3:1 इसने हमें दिया था, ये इक्वल होता है m/n के। तो भाई पहली वाली वैल्यू पहले इसके इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के इक्वल होती है। तो m = 3 हो गया और n = 1 हो गया। सही है जी भाई। इंटरनल डिवीजन पॉइंट के अंदर फार्मूले के अंदर हमें सबसे पहले m और n पता चल गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, x और x2 y2 और y2 y1 की वैल्यू चाहिए। तो भाई पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपके पास, पहला पॉइंट हमें दिया है 4, -1। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4, 3। तो भाई पहले वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे तो लिख भी दें, लेट y1,
x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। ठीक है जी बेटा, पहले वाले पॉइंट को हमने x1 y1 कंसीडर कर लिया और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लिया। तो भाई हमें इधर इंटरनल पॉइंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज करना था उसके अंदर m और n की जरूरत थी, वो रेशो थे, वो हम लोगों ने पता कर लिए। और उसके अलावा x2 y2 y2 y1 इनकी वैल्यूज पता थी, वो हमें पॉइंट से मालूम करनी थी, वो भी हमें पता चल गई। अब क्या करना है, अब इसको हमने इधर पुट करना और अपना आंसर देना है। ठीक है जी, अब इंटरनल पॉइंट मालूम करना था तो इंटरनल पॉइंट को हमने i से प्रेजेंट किया है। आप p से करना चाहे तो p से कर दें, जो दिल करे आपका करना चाहे वो कर दें। ठीक है जी, क्योंकि हम शुरू से लेके चलेंगे इंटरनल डिजिट पॉइंट को हम i से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम i क्योंकि इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो इसलिए मैंने i कह दिया, तो इसीलिए इसको मैं i लेके चल रहा हूँ। अब इंटरनल पॉइंट मालूम करने के लिए m की जरूरत है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 थी। ठीक है जी, फिर उसके बाद में हमें x2 चाहिए, तो x2 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू 0.2 से आएगी, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है जी बेटा, फिर आगे क्या करना है, प्लस लिखा हुआ है, प्लस डाल दिए n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे m प्लस n है, तो m की वैल्यू 3 है, प्लस n चाहिए, तो n की वैल्यू 1 है। सही है जी बेटा, कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो यहाँ पे वैल्यूज थी वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट की और यहाँ पे पुट कर दी। अब इसी तरीके से y वाले की साइड में भी करना है, तो m की वैल्यू सबसे पहले चाहिए, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू हम 0.2 से निकालेंगे, वो हमारे पास 3 है। फिर प्लस हमें फिर आगे क्या चाहिए, n चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, फिर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 है। ठीक है जी बेटा, डिवाइडेड बाय, अब आ जाए m प्लस n, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 1 है। ठीक है जी बेटा, सिंपल है यहाँ पे कहानी, जी बिल्कुल है, ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब आगे आ जाए, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, बीच में प्लस है उसको रहने दे, कुछ भी नहीं किया, बस आप देख रहे हैं सारी वैल्यू पुट किया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 3 और 1 4, ओके हो गया। अब ये 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, और ये प्लस माइनस माइनस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। सही है जी, फिर इसके बाद में 3 और 1 4, ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब 12 और 4 16, डिवाइड में 4 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, और डिवाइड में 4 है। इसको और इसको काटो, इसको और इसको काटो, 4 के 4 के टेबल में कितना आता है, 16, 4 बार आता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, और 4 को इससे काटो तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। ठीक है ना, 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा। तो भाई यहाँ पे यानी कि इन दो पॉइंट के दरम्यान में जो इंटरनल पॉइंट था वो आई का कंसिडर किया था, वो क्या है, 4,2। तो इन दो पॉइंट के दरम्यान में जो पॉइंट लाई कर रहा होगा वो 4,2 आ रहा होगा, जिसको हमने इंटरनली हमें कहा गया था कि वो मालूम करो। तो भाई दिस इज आवर आंसर। तो हम चाहते हैं तो अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, आपको वेरीफाई भी करवा देते हैं कि हाँ भाई यही आंसर है ना, कि गलत तो नहीं निकाला सर ने। ठीक है जी भाई, तो भाई हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का है 4,2, तो भाई 4,2 भी आंसर निकाल लिया है। बेसिकली इस हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि भाई दो पॉइंट के दरमियान में इंटरनली एक पॉइंट है, वो पॉइंट मालूम करके दे। तो बेसिकली इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फार्मूला, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम अपना पॉइंट दे दिया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। याद रहे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका पास पेपर में आया हुआ है ओल्ड बुक से। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की